हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का ये क्लास नंबर तीसरा है। इससे पहले दो क्लास हम आप सबको करवा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखिएगा। और आज के इस क्लास में हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो पूरा क्लास आप सबको करना है, ठीक है। इस प्रैक्टिस सीरीज को आपको डेली फॉलो करना है। शाम को 8:30 पर ये क्लास आपको दी जाती है। और आज एक न्यू बैच भी हमने लॉन्च किया है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम जनवरी में होगा। जनवरी 2026 में जिनका एग्जाम होगा, ये उन बच्चों के लिए बैच आ चुका है। तो आप समय रहते इस बैच में एनरोल कर लें ताकि बेहतर तैयारी आप अपनी कर पाएँ, ठीक है। देखो, जनवरी में एग्जाम किसका होगा? तो आप लोग अगर अपना फॉर्म नवंबर मंथ में भरोगे, नवंबर में कब? 7 नवंबर, ठीक है। 7 नवंबर के बाद अगर आप फॉर्म भरोगे तो एग्जाम कब होगा आपका? जनवरी 2026 में होगा। और यहाँ पर आज से ही एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं इस बैच में। 10 नवंबर से आपके लाइव क्लास हो जाएंगे। 5 बजे लाइव क्लास रहेगा, सुबह 7 बजे आपका एक रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। और कंप्लीट थ्योरी क्लास, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ यहाँ पर A to Z हम आपको पढ़ाएंगे। यानी फुल बैच है। इसका प्राइस है 399 399 रुपये। अभी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी दिया गया है, तो आप सभी CCJ26 कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। CCJ26 जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक ही रहेगा, ठीक है। इसका नाम है ट्रिपल सी जनवरी एग्जाम 2026 फतेह बैच 1.0। तो ये नया साल का पहला बैच है, 1.0 नाम से आपके लिए आ चुका है। ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप इस बैच को ले सकती हो, प्रॉपर अपनी तैयारी कर पाएंगे। अब देखो, जो भी बच्चा अपना फॉर्म 7 नवंबर तक भरेगा, 7 नवंबर तक भरोगे तो एग्जाम कब होगा? दिसंबर में होगा। तो ऐसे में आपको ये वाला बैच लेना है, यानी जिनका भी एग्जाम दिसंबर में है उनको ये बैच लेना है, फतेह बैच 12.0, ठीक है। और ये बैच भी आपको अभी CCC D25 कूपन यहाँ दिया हुआ है, इसको लगा लेंगे तो इससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, यानी यहाँ पर काफ़ी क्लासेस करवा दिए गए हैं। जो अभी चल रहे हैं उनको आपको डेली फॉलो करना है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, ठीक है। XML का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से बताइए, XML का फुल फॉर्म क्या होता है? जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सबको गुड इवनिंग। फटाफट से सभी साथी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी अच्छे और भी साथी जिनका भी एग्जाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो सभी लोग शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या पूछा है? पूछ रहे हैं वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है। देखिए भाई, वेब ब्राउजर कौन से हैं उनके कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताने हैं। तो जैसे गूगल क्रोम दिया हुआ है, MS वर्ड दिया हुआ है, एडोब रीडर दिया हुआ है, VLC मीडिया दिया हुआ है। आपको क्या बताना है कि वेब ब्राउजर कौन सा है, इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? पहला ही हो जाएगा। आपको पता है गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर है। इसके साथ साथ में आपका माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउजर है। तो ये सारे क्या हैं? ब्राउजर ही हैं, ठीक है। सफारी भी एक ब्राउजर है। तो ये सभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है। अब आपको क्या बताना है कि सर्च इंजन का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा है, ठीक है। इसमें से सर्च इंजन का एग्जाम्पल कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो साथी नए हैं आप सब लोग सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि जो क्लास है उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और लाइक शेयर सबको करते रहना है। क्लास को लाइक और शेयर सारे बच्चे करते रहें जो भी क्लास में हाजिर हैं, प्रेजेंट हैं। सर्च इंजन की यहाँ पर बात की गई है, तो सर्च इंजन कौन सा हो जाएगा? आपका गूगल हो जाएगा। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। देखो, जब भी हमें कुछ सर्च करना होता है, पर्टिकुलर वेबसाइट अगर नहीं पता है तो हम एक कीवर्ड डालकर सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको CCC wifi study.com की वेबसाइट नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? आप डालेंगे CCC wifi study, इतना ही डाल देंगे केवल आप। तो इसके अकॉर्डिंग अब सर्च करके जो भी वेबसाइट्स होंगी वो आपके लिस्ट में आ जाएंगी। वहाँ पे क्लिक करके आप विजिट कर सकते हैं। तो सर्च इंजन का काम होता है जो भी आप कीवर्ड डालते हैं उसके अकॉर्डिंग
डेटा को आपके सामने लेकर आना। ईमेल क्लाइंट का उदाहरण कौन सा है? ईमेल क्लाइंट का एग्जाम्पल कौन सा है? देखो, ईमेल क्लाइंट पूछा है, एक ऐसा एप्लीकेशन जो ईमेल क्लाइंट के रूप में काम करता है। तो वो यहाँ पर ना तो इंस्टाग्राम है, ना तो यूट्यूब है, ना तो गूगल मैप है, मोजिला थंडरबर्ड नाम से एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है। ऐसे ही आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है, जिसे आउटलुक एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ये भी है आपका, बट इसको भी याद रखना है, दोनों है। वेब सर्वर क्या होता है? व्हाट इज अ वेब सर्वर? आपसे ये पूछ रहा है कि जो वेब सर्वर होता है वो क्या होता है। वेब सर्वर किसे कहते हैं, बताइए। वेब सर्वर देखो क्या होता है, इंटरनेट डिवाइसेज होती है, नेटवर्क केबल होती है, वायरलेस राउटर होता है, नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, कंप्यूटर दैट होस्ट वेबसाइट्स। अब आप समझो कि वेब सर्वर एक वेब सर्वर है, और इस सर्वर पर क्या होता है, आपकी कोई वेबसाइट होस्ट होती है, यानी यहाँ पर कोई वेबसाइट होस्ट की गई है। तो ये ऐसे मान लो कि ऑनलाइन कंप्यूटर, इसको ऐसे मान लो कि भाई ये ऑनलाइन कंप्यूटर हैं, आप ना अपने डिवाइस से इनको एक्सेस कर सकते हो। तो सर्वर पर डेटा है, और उस तक, जैसे मान लिया आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप है, और उसमें कुछ वीडियोज पड़े हुए हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो आप इस लैपटॉप के अंदर वीडियोज पड़े हैं, तो आप ही केवल देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख सकता है। पर यही वीडियोज एक सर्वर पर पड़े हुए हैं, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है, पर ये सर्वर पर डाल दिए हैं, और आप अपने डिवाइस से इससे कनेक्ट हो सकते हैं, सारे लोग एक साथ, और उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो सारे लोग देख सकते हैं उस सर्वर से कनेक्ट होकर के। तो वेब सर्वर क्या होते हैं? कंप्यूटर होते हैं दैट होस्ट वेबसाइट, जो वेबसाइट को होस्ट करते हैं। जो डेटा होता है सर्वर पर रहता है, वेबसाइट का डेटा कहाँ है? सर्वर पर है, और आप कनेक्ट होकर के उस डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। भाई देखो, हमारे कंप्यूटर में मान लिया कोई भी मूवी नहीं है, बट हमें अगर देखना है तो हम यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेंगे। अब हमने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन ओपन किया यूट्यूब नाम से, उसमें हमने जो भी चाहा वीडियो देखना वो देख सकते हैं। हमारे फ़ोन में थोड़ी है, और वो यूट्यूब के सर्वर से वीडियो आ रही है, कोई भी देख सकता है। तो सर्वर भी एक कंप्यूटर है, जिसे हम ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्ट रहते हुए एक्सेस कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है? व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर डिवाइसेस या एंटीवायरस। तो वेबसाइट किसे कहते हैं, इसका जवाब देना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखो, वेबसाइट किसे कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को, यानी वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है, बहुत सारे वेब पेज, बहुत सारे वेब पेज, ठीक है, मिलकर के वेबसाइट का निर्माण करते हैं। कोई भी वेबसाइट होती है उसमें मल्टीपल पेज होते हैं, बहुत सारे पेज होते हैं, और जो आपके वेब पेज होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पेज है, इसको वेब पेज कहते हैं, और ये सब मिलकर के पूरा एक वेबसाइट को बना देते हैं। वेब पेज क्या है? अब अगर आपसे सवाल हो कि भाई वेब पेज क्या होता है, वेब पेज किसे कहते हैं, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? 4 ऑप्शन है, सोचिए और आंसर दीजिएगा। ठीक है, सोचिए और आंसर दीजिएगा फटाफट से, 4 में से कौन सा आपका सही जवाब है, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है। तो वेब पेज किसे कहते हैं? आप लिख सकते हैं अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन वेब। वेब पर एक सिंगल डॉक्यूमेंट, जैसे कोई वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पर बहुत सारे पेज अलग अलग हैं। जैसे उस वेबसाइट पर एक पेज है अबाउट अस का, ठीक है, कौन सा है? अबाउट अस का एक पेज है। उसी वेबसाइट पर एक पेज है कॉन्टैक्ट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। तो ये अबाउट अस का एक पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस का एक पेज हो गया। इसको बोलेंगे वेब पेज। पर्टिकुलर क्या है? वेब पेज है। वेब पेज क्या होता है? एक सिंगल पेज होता है, किसी भी वेबसाइट का एक सिंगल पेज, उसको हम वेब पेज कहते हैं। और बहुत सारे वेब पेज मिलकर के फिर एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं, और सारे वेब पेज आपस में लिंक रहते हैं। होम पेज क्या है? व्हाट इज होम पेज? आपसे ही पूछ रहा है कि भाई होम पेज किसे कहते हैं, तो जवाब दीजिएगा होम पेज क्या होता है। ठीक है, होम पेज किसे कहते हैं? होम पेज किसे कहते हैं? फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, लास्ट पेज, रैंडम, पीडीएफ डॉक्यूमेंट। होम पेज कहते हैं फर्स्ट पेज को। देखिए, जो वेबसाइट होती है, और वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, पहला पेज होता है, किसी भी वेबसाइट पर आप जाते हैं, उसका जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को होम पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट जो है वो होम पेज कहलाता है। यूआरएल में डॉट इन क्या क्या होता है या क्या अर्थ होता है? कोई भी वेबसाइट आप देखेंगे उसमें डॉट इन आपको देखने को मिलेगा। डॉट इन क्या होता है?
डॉट इन क्या होता है? जैसे अगर आप देखो RMPV CET इंडिया और डॉट इन, यहाँ इस इन का मतलब क्या है? तो ये डोमेन है जिसमें लास्ट में इन होता है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इंडिया। डॉट इन एक कंट्री वाइज डोमेन है ना, बहुत सारे कंट्री वाइज भी डोमेन होते हैं, हर कंट्री के लिए डोमेन बनाया गया है। डॉट इन इंडिया के लिए, ऐसे अलग अलग सभी कंट्रीज के लिए डोमेन हैं। और आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो आप डॉट कॉम ले सकते हैं एज ए कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल मतलब डॉट कॉम हो सकता है, डॉट ओ आर जी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस टाइप का डोमेन ले रहे हैं। डॉट ओ आर जी है, डॉट कॉम है, डॉट एजू है, ठीक है, और डॉट इन है तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ब्राउजर हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज ब्राउजर हिस्ट्री? जल्दी से जवाब दीजिएगा, ब्राउजर हिस्ट्री क्या है? यहाँ ब्राउजर हिस्ट्री की बात करें, देखो जब भी आप किसी ब्राउजर के माध्यम से किसी वेबसाइट पर जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वो डेटा जो है वो ब्राउजर में सेव होता रहता है, वो डेटा ब्राउजर में सेव होता रहता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ विजिटेड वेबसाइट। आपकी पूरी हिस्ट्री पता लगता है कि भाई आपने ना आज कितनी वेबसाइट पर विजिट किया है, क्या क्या आपने सर्च किया है, कौन कौन सी वेबसाइट पर आप गए हैं, तो उसकी पूरी लिस्ट जो है वो दिखती रहती है, मतलब हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है? आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि कैश मेमोरी का इस्तेमाल किसके लिए होता है। ठीक है, कैश मेमोरी का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जवाब दो भाई, जल्दी से बताओ कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैश मेमोरी आप जानते हैं आपके कंप्यूटर में एक छोटी सी मेमोरी लगी होती है, और कैश मेमोरी के अंदर एस रैम होता है। कौन सा रैम होता है? एस रैम होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम। ये भी आपको नोट कर लेना है, एस रैम को क्या बोलते हैं? स्टैटिक रैम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल क्यों होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। आपके कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, इसको क्या करना? बढ़ाना, इंक्रीज करना, इसका काम होता है। क्योंकि प्रोसेसर जो है वो डेटा को जल्दी एक्सेस कर सकता है कैश मेमोरी से। और ये कैश आपकी तीन प्रकार की होती है, L1, L2 और L3। L1 यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये तीन प्रकार की कैश होती है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? आपको रैम का फुल फॉर्म बताना है, जल्दी से जवाब दो। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आप सब जानते हैं रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। आपको ये भी जानना है कि रैम कितने टाइप का होता है, तो अभी मैंने एक टाइप बता ही दिया, एस रैम होता है एक, और एक आपका डी रैम होता है। इस रैम को स्टैटिक रैम कहते हैं और डी रैम को डायनेमिक रैम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ कौन सा है? वी है। 13 में पूछा गया है रोम का पूरा नाम क्या होता है। अब आपको रोम का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बताइए। सही जवाब है आपका रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम भी आपका ध्यान रखना है, एक इसमें पी रोम होता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है ईपी रोम, इसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है डबल ईपी रोम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? आपको क्या बताना है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य बताना है, इसका काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, कौन सा सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? कंट्रोल करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप देखें विंडोज, विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज।
चाहे आप 10 यूज करें, 7 करें, 11 करें, बट वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। विंडोज किसका उदाहरण है? अब आपसे ये पूछ रहा है कि विंडोज जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो विंडोज यहाँ पर किसका एग्जाम्पल होगा? जल्दी से जवाब दो। विंडोज किसका एग्जाम्पल है, बताओ। विंडोज किसका एग्जाम्पल है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है? व्हाट इज लिनक्स? आपको ये बताना है लिनक्स क्या है, ठीक है। लिनक्स क्या है, इसका जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह एक ओपन सोर्स, कैसा है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है लिनक्स। एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? बताइए किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 18 में बताना है एमएस एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल का इस्तेमाल किसके लिए होता है? एमएस एक्सेल से हम क्या करते हैं? क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स, स्प्रेडशीट को बनाते हैं, इमेज को एडिट करते हैं, वीडियो बनाते हैं या वेब डिजाइन करते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स। भाई एमएस एक्सेल का काम क्या है? एमएस एक्सेल जो होता है वह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो जवाब दो यहाँ पे, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर बन जाएगा? अब देखो यहाँ पर इम्प्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? प्रेजेंटेशन क्रिएशन के लिए होता है। ऑप्शन सी है, प्रेजेंटेशन क्रिएशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला सवाल है एमएस एक्सेस का उपयोग किसके लिए होता है? एमएस एक्सेस का इस्तेमाल किसके लिए होता है, बताइए। एमएस एक्सेस जो होता है वह एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एमएस एक्सेस का इस्तेमाल किस लिए होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन पहला। अगला सवाल देखो, कह रहा है गूगल डॉक्स किसका उदाहरण है? गूगल डॉक्स किसका एग्जाम्पल है? आप सभी लोग शेयर कर दो क्लास को, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है। भाई लाइक सभी बच्चे कर दीजिएगा, जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं। आप सब लाइक का बटन दबा दिया करो, अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया है तो सबको लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है सारे बच्चों को, ठीक है। जो नए हैं आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। गूगल डॉक भी एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, तो आप इसे लिखेंगे ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। आप सीधे गूगल डॉक पर जाकर जो भी वर्ड प्रोसेसिंग में कार्य होता है, जैसे एमएस वर्ड पर जो आप कार्य करते हैं, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जो कार्य करते हैं, सेम वर्क आप गूगल डॉक्स पर भी कर सकते हैं। तो एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, आप ये कह सकते हैं। किसका है? गूगल का है। पीडीएफ रीडर का कार्य क्या होता है? आपको क्या बताना है? पीडीएफ रीडर का कार्य बताना है। भाई इसका काम क्या है? पीडीएफ रीडर का काम क्या है ये बताना है, बताइए। पीडीएफ रीडर की अगर हम बात करें तो व्यू करता है पीडीएफ को और रीड करता है, यानी जो पीडीएफ होगा उसको ये व्यू करेगा और आप रीड कर सकते हैं। व्यू एंड रीड पीडीएफ फाइल। पीडीएफ रीडर का काम होता है फाइल को व्यू और रीड करना। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूएसबी से आप क्या समझते हैं? यूएसबी से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जानते हैं। तो यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बायोस का पूरा नाम क्या होता है?
बायोस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए बायोस जो होता है पहले भी बताया है, यह एक फर्मवेयर है। इसको क्या बोलते हैं? इसको फर्मवेयर बोलते हैं। और ये रोम चिप के अंदर होता है। कहाँ होता है? रोम के अंदर होता है। ठीक है, तो इसको, इसका जो पूरा नाम है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का क्या है? फुल फॉर्म है या पूरा नाम कह सकते हैं। अगला सवाल है सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? आप ये समझिए कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो क्या है? सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जवाब दीजिएगा। सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है टू परफॉर्म टास्क। यानी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट या समूह है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, उसी को आप सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है हार्डवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। हार्डवेयर क्या होता है? कोई एप्लीकेशन होता है, कोई लॉजिकल कमांड होती है, कोई इंटरनल डेटा होता है, कोई फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, क्या है? तो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आप इसको बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। भाई हमारे कंप्यूटर में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, भाई कार्य करना पड़ेगा हमें कंप्यूटर पर, तो कमांड्स जो होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो आप कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इनको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। किसी भी कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे रोम हो गया है, रैम हो गया है, मदरबोर्ड हो गया है, तो ये सब फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सब हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? तो कुछ डिवाइसेज इनपुट होती हैं और कुछ आउटपुट होती हैं। जैसे स्कैनर कैसा है? इनपुट है, ये डेटा को क्या करेगा? इनपुट करेगा। माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट है, ये क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। और ये कीबोर्ड कैसा है? ये भी इनपुट है। तो यहाँ मॉनिटर हमारा कैसा हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ जाएगा। बाकी सभी इनपुट हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो एक चीज़ और समझो, जो स्कैनर दिया है, जो माउस दिया है एंड जो कीबोर्ड दिया हुआ है, ये तीनों कैसे डिवाइस हैं? आप बोलो इनपुट हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इन तीनों में पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, क्या पूछें भाई इन तीनों में पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तो भाई पॉइंटिंग डिवाइस निकल कर आ जाएगा माउस। क्योंकि ऐसा इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर लें, वो है आपका पॉइंटिंग डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में ही पॉइंटिंग डिवाइस होगा। और जैसे माउस, जैसे जॉयस्टिक, जैसे लाइट पेन, ये इनपुट डिवाइस के साथ साथ में पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाते हैं। स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा है? जवाब दो। स्टोरेज डिवाइस की यहाँ पर बात हो रही है, यानी ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा डेटा को स्टोर कर सकें। ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा डेटा को क्या कर सकें? स्टोर कर सकें। तो भाई डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? कीबोर्ड होता है? नहीं। हार्ड डिस्क होता है? सीपीयू स्पीकर भी नहीं होता है। तो आपका सही जवाब कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। हम डेटा को स्टोर करवाने के लिए और भी डिवाइसेस का यूज करते हैं हार्ड डिस्क के अलावा। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है, आप कह सकते हैं जो ज़्यादा यूज होता है, वो कौन सा है? वो है आपका SSD। SSD का यूज ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये SSD है। सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से इसको जाना जाता है और ये काफ़ी कॉस्टली भी होती है। अब कई बार ये सवाल होता है किस प्रकार की डिवाइस होती है? जो SSD है ना, ये किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो ये भी आपको याद रखना है। यह एक इलेक्ट्रिकल स्टोरेज है। कैसी है? एक इलेक्ट्रिकल स्टोरेज की कैटेगरी में आती है। कौन? SSD। हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क आपकी कैसी है? कल भी आपको बताए थे मैग्नेटिक है। यह मैग्नेटिक है, यानी मैग्नेटिकली डेटा यहाँ स्टोर होता है। यहाँ डेटा आईसीज के अंदर स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में आईसीज के अंदर डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, एसएसडी के अलावा और भी
स्टोरेज डिवाइस, जैसे पेन ड्राइव की बात करें तो पेन ड्राइव ही है। इसके साथ साथ में अगर हम सीडी की बात करें, सीडी या डीवीडी की बात करें, तो यह ऑप्टिकल डिस्क कहलाती हैं, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इसमें भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। एएलयू का कार्य क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एएलयू, आपको बताना है एएलयू का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। देखो क्लास 1 से आपको करना है, क्लास 1 इसके बाद 2 इसके बाद तीसरा, ये देख रहे हैं। क्लास 1 से चलोगे ना तो सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं और बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे हर क्लास के अंदर, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यूनिट होगा। ऑपरेशन तो करता है बट इसका पूरा नाम क्या बनेगा, यूनिट बनेगा। तो आप लिख सकते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और ये इसका कार्य क्या, अच्छा सॉरी कार्य पूछा आपसे तो ठीक था, फिर कार्य पूछा, फुल फॉर्म नहीं पूछा है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए इसको बनाया गया है। यानी एएलयू का काम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और तार्किक भी कैलकुलेशन करने का काम इसी का है, एएलयू का है। मदरबोर्ड क्या होता है, आपसे ये पूछ रहा है कि भाई मदरबोर्ड किसे कहते हैं। मदरबोर्ड हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, मदरबोर्ड जो है वो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, क्या है, मदरबोर्ड हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। इसका जवाब क्या होगा, मदरबोर्ड हार्डवेयर है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा, डी, मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। भाई ये कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है, मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक मुख्य सर्किट बोर्ड है। ठीक है, मदरबोर्ड जो होता है ना, इसको आप सर्किट बोर्ड भी कहते हो। और इसी मदरबोर्ड पर आप देखोगे बीच में एक प्रोसेसर लगा होता है, रैम रोम वगैरह वगैरह सारे कंपोनेंट इसी मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। तो ये मेन सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है पेन ड्राइव क्या है, व्हाट इज पेन ड्राइव। एक नेटवर्क डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, क्या है। तो अभी मैंने बताया था कि मदर जो आपका पेन ड्राइव है यह एक स्टोरेज डिवाइस है, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही पोर्टेबल भी है। जैसे आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा है, एसएसडी लगा है, तो नॉर्मली सिस्टम में लगा हुआ है, आप डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसको बार बार निकाल करके नहीं ले जाएंगे आप, या तो फिर आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क ले आइए जो आप यूएसबी के थ्रू लगा सकते हैं। तो पेन ड्राइव जो होती है पोर्टेबल होती है, पेन ड्राइव कोई सिस्टम के अंदर नहीं लगती है, आप यूएसबी पोर्ट के थ्रू पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं और ये पोर्टेबल है। आप अपने ऑफिस में हैं, पेन ड्राइव लगा के काम कर रहे हैं, आपने पेन ड्राइव को निकाला, अपने पॉकेट में रखा और अपने घर चले गए। छोटा मोटा काम करना है तो पेन ड्राइव को फिर अपने सिस्टम में लगाया घर पर और काम कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल होती है, बहुत आसानी से आप इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, कहीं आपको बाहर जाना है, कुछ ऐसा ज़रूरी काम है तो पेन ड्राइव आप अपना साथ में ले जा सकते हैं, सिस्टम साथ में ले जा सकते हैं, आप लैपटॉप से वर्क कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल है, बट हार्ड डिस्क को आप निकाल करके नहीं ले जाओगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ सी हो जाएगा, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है और साथ साथ में पोर्टेबल स्टोरेज है। तो ऐसे जवाब देने के लिए ऑप्शन को समझना पड़ता है कि भाई कहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है और क्या ठीक यहाँ पर हो सकता है। तो सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी को कोई भी अगर क्वेरी है, आपका कोई जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो क्यूआर दिया है ये हमारे टेलीग्राम चैनल का है और ये क्यूआर दिया है व्हाट्सएप चैनल का, तो दोनों को स्कैन करके आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। अपडेट्स के लिए आपको ट्रिपल सी एग्जाम से संबंधित अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे और मॉक टेस्ट वगैरह के लिंक्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। कोई जानकारी हमें देनी है, कभी क्लास नहीं कराना है या कराना है, तो उसके बारे में जो जानकारी देनी है वो सब आपके इस टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आती रहेगी। ठीक है, और जिनको भी बैच परचेज करना है तो आप सभी फटाफट से जाइए, जो नया लॉन्च बैच हुआ है आप इस बैच में आ जाइए, बेहतर तैयारी आपकी करवाएंगे। यहाँ पर A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन हम अभी जो प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है 399, इससे भी कम में आप ले सकते हैं। CCJ26 लगा देना है कूपन कोड और ये मोबाइल ऐप है CCC वाईफाई स्टडी नाम से, आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। आप वेबसाइट के थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो CCC वाईफाई study.com के वेबसाइट पे जाएंगे, ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करके भी ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।